हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई पूरी। आज हम ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसका नाम है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इससे पहले एक खुशखबरी की अभी कल ही रमेश पोखरियाल जी ने कहा है कि जनवरी और फरवरी में बोर्ड्स नहीं होंगे, मतलब फरवरी के बाद ही डिसीजन लिया जाएगा। वी हैव 2 मंथ्स, हम 2 मंथ में पूरा ट्राई करेंगे 10th का सारा सिलेबस, मीन्स साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड मैथ्स का पूरी वीडियोस हम अपने चैनल पे पढ़ाई पूरी पे डाल दें। ठीक है, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। 9th का भी कंटेंट हम डालेंगे इसके बाद। स्टे ट्यून फॉर फर्दर वीडियोस एंड फर्दर चैप्टर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इन स्कैटरिंग ऑफ लाइट वी विल गोइंग टू डिस्कस द टिंडल इफेक्ट, द ब्लू कलर ऑफ द स्काई, या स्काई का ब्लू कलर, स्काई नीला क्यों दिखता है, रेडनिंग ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, मतलब हमारा जो सूरज होता है उसकी वजह से जो हमारा लाली छा जाती है आसमान में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सनराइज की मतलब सूरज उगने के टाइम और सूरज अस्त होने के टाइम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हमारा सन का कलर वाइट कलर क्यों दिखता है हमें नून के टाइम में। ठीक है, मतलब स्काई का वाइट कलर भी बोल सकते हैं इसको हम, है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग। देखो, हमने पिछले लेक्चर में किया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, आज हम करेंगे स्कैटरिंग। ठीक है, ये भी एक फिनोमिना होता है। अब ये होता क्या है, लेट्स डिस्कस। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। द फिनोमिना ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑन स्ट्राइकिंग एन ऑब्स्टेकल लाइक एन एटम, अ मॉलिक्यूल, अ डस्ट पार्टिकल और अ वाटर ड्रॉपलेट एक्सेट्रा। मतलब जो हमारी लाइट की डायरेक्शन में मतलब चेंज होता है, मतलब जैसे कोई पार्ट को कोई स्ट्राइक करेगा, डायरेक्शन चेंज होगी उसकी, इस डायरेक्शन चेंज को हम बोल रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, in simple words what we will define is a scattering of light means to throw light in various random directions। मतलब हम स्कैटरिंग लाइट का मतलब क्या होता है, हम एक लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में थ्रो करें। देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो हमारा जो पार्टिकल है उसके साइज पे, ठीक है, पार्टिकल साइज क्या है उस पर डिपेंड करेगा, और जो रेडिएशन आ रही है, मतलब जो भी हमारी लाइट आ रही है उसकी वेवलेंथ क्या है, इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। Tyndall effect, the phenomena of scattering of light by the colloidal particle like smoke, tiny droplets, suspended dust particle, molecule of gases etc. present in the atmosphere। ठीक है, तो मतलब जो भी हमारी जो भी लाइट की जो डायरेक्शन में चेंज आता है आफ्टर स्ट्राइकिंग अ टाइनी ड्रॉपलेट्स और सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, मॉलिक्यूल ऑफ गैसेज प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, उसको बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। जैसे जो हमारा डेंस फॉरेस्ट में कैनेपी होती है ना, जो ट्री होता है, ठीक है, ट्री होता है, मतलब उसके जो हाथ से हम जब स्ट्राइक करते हैं लाइट, तो हमें ऐसे ब्यूटीफुल सा वो नहीं दिखता, ऐसे चौंधा पड़ता है, चौंधा बोल सकते हैं हिंदी में, चौंधा वर्ड में सुना होगा, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, जॉन टिंडल डिस्कवर दैट व्हेन व्हाइट लाइट कंसिस्टिंग ऑफ 7 कलर्स, ये हमने पढ़ चुके हैं कि व्हाइट लाइट हमारे 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर कौन कौन से हमारे, विब ग्योर, वी मतलब वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये मैंने अरेंज भी ऐसे किया है जो हमारा लैम्डा इंक्रीज करे, मतलब वेवलेंथ इसकी बढ़ती रहे। भाई वेवलेंथ बढ़ेगी तो हमारी क्या होगी, डेविएशन होगा वो कम होगा, मतलब स्कैटर भी कम होगा, हम ये भी बोल सकते हैं। अभी हम पढ़ेंगे इस चीज को भी। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारी जॉन टिंडल ने क्या बोला कि जो व्हाइट लाइट है उसके 7 कलर्स होते हैं, इज पास थ्रू अ क्लियर लिक्विड हैविंग अ स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन इट। मतलब एक क्लियर लिक्विड से पास के जिसमें स्मॉल पार्टिकल सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जिसको हमारे पढ़ेंगे कॉलॉइड्स की बात कर रहे हैं हम। ये हमारी एक्टिविटी भी है, उसको हम डिस्कस करेंगे अभी आगे वीडियो में। Particle in it, then the blue color of white light having shorter wavelength is scattered much more than the red color having longer wavelength। मतलब जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो लाइट हमारी ज्यादा स्कैटर करेगी। तो हम ये बोल सकते हैं स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितना वेवलेंथ बढ़ाएंगे उतनी स्कैटरिंग हमारी कम होगी। ठीक है, जैसे हमारा डेविएशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है जो हमारा, जितना मतलब हम जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा जितना इंक्रीज करेंगे डेविएशन उतना कम होगा। सेम जितना लैम्डा इंक्रीज करेंगे उतनी हमारी स्कैटरिंग भी कम होगी लाइट की, मतलब जो रैंडम डायरेक्शन जो हमारी लाइट स्प्रेड होती है वो भी कम होगी। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू अ कैनेपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, मतलब जो हमारे कैनेपी ट्रीज की जो कैनेपी होती है वाली, तो हमने 8th में पढ़ा होगा, कैनेपीज जो होती है हमारे ट्रीज के जो पार्ट होते हैं जो ऐसे ऐसे बनते रहते हैं ना ट्री, बड़े बड़े उस पर, मतलब जो फॉरेस्ट में होते हैं, उसमें जब लाइट स्ट्राइक करते हैं वो चौंधा सा पड़ता है, उसकी बात करें। ठीक है, तो जैसे हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं, हम एक ब्लैंक रूम में बैठे हैं, ठीक है, काला रूम है बिल्कुल, वैसे काला रूम मतलब लाइट नहीं जल रखी है उसके अंदर, तो उसमें जो हमारे हल्का सा एक होल कर दें हम, मतलब रूम के टॉप पे छोटा सा हम होल कर दें, ब्लैक रूम है बिल्कुल,
ठीक है। तो उसमें जो लाइट आएगी तो मैं 10 पार्टिकल क्या करेंगे, पूरी लाइट को स्कैटर कर देंगे। उसमें 10 पार्टिकल जो प्रेजेंट होंगे, स्मोक जो प्रेजेंट होगा या फिर जो भी 10 पार्टिकल प्रेजेंट होगा रूम के अंदर, वो लाइट को स्कैटर कर देगा। हम वो भी समझ सकते हैं। सो एक बार इसको हल्का सा और इसकी बारे में डिटेलिंग और पढ़ लेते हैं। ब्लू लाइट हैज शॉर्टर वेवलेंथ सो इट हैज स्कैटर्ड मोर इजीली। ऑन द अदर हैंड रेड light has longer wavelength so it is not scattered much. In other words, the blue light present in white light is scattered much more easily than the red light. मतलब ये तो इजी तरीके से मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया। तो मतलब क्या होता है, हमारे पास जो हमारा सनलाइट से जो रेज आ रही है उसमें 7 कलर्स हैं। कौन से? विबग्योर, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर करेगा, ओके। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, लैम्डा को हम वेवलेंथ बोलते हैं, वो स्कैटर हमारा कम करेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल। जो हमारा स्कैटर लाइट का कलर होता है वो हमारा स्कैटरिंग पार्टिकल पर डिपेंड करता है, जैसे हमने जस्ट ही बताया, ठीक है। तो कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वी हैव जस्ट टोल्ड यू अबाउट इट, ठीक है। द लार्जर पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर स्कैटर द लाइट सो as much due to which the scatter light also appears white। मतलब यदि ये लाइट हमारे ज्यादा स्कैटर कर देंगे सबको तो हमारी लाइट अपीयर होगी व्हाइट कलर की अपीयर होगी, ठीक है। एंड द एक्सट्रीमली माइन्यूट पार्टिकल्स विच एज द एयर मॉलिक्यूल प्रेजेंट एटमॉस्फेयर स्कैटर मेनली द ब्लू लाइट इन द व्हाइट लाइट। मतलब विबग्योर में से ब्लू को ज्यादा स्कैटर करेंगे। हम ये बोलते हैं हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। जो हमारे बिग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे मेनली रेड ऑरेंज इनको स्कैटर करते हैं। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट पार्ट इज अ ब्लू कलर ऑफ द स्काई। मतलब स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है, जो हमारा आसमान है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, स्काई, ठीक है। तो व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल्स इन द एयर स्कैटर लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ। जो मैंने बोला ब्लू मेनली मतलब देखो वॉयलेट और जो ब्लू होता है वो आपस में मतलब सेम कलर लगते हैं, VIB। इनको मिक्स करें तो ब्लू कलर ही बनेगा, विबग्योर वाला जो मैं बात करूँ तो मेनली ब्लू कलर को वो क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। उसकी वजह से हमें क्या स्काई अपीयर होता है एज अ ब्लू स्काई। जैसे समझे जैसे सन है, ठीक है, सन से सनलाइट आई हमारे पास, ये हमारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है किसके अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। इसने स्कैटर क्या करी, ब्लू लाइट, इसलिए लिटिल बिट इसने करी, लिटिल बिट इसने करी, लिटिल बिट इस पार्टिकल, लिटिल बिट यहाँ पे जो पार्टिकल होगा वो स्कैटर करेगा। तो हमारा स्काई क्या अपीयर हो जाएगा, ब्लू कलर का अपीयर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज जैसे मैं बोलूँ पार्टिकल का मैं स्कैटर करेगा तो जो पार्टिकल स्कैटर करेगा वो ब्लू कलर को स्कैटर करेगा, ठीक है। तो हमारा पूरे स्काई में क्या हो जाएगा, ब्लू कलर स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, है ना। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है हमारे पास जो पेपर में पूछ सकते हैं कि स्काई अपीयर्स डार्क टू एस्ट्रोनॉट एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट डज नॉट टेक प्लेस इन स्पेस एज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। मतलब जो हमारा स्काई होता है वो हमें डार्क दिखता है बाहर से, बिकॉज वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी, पार्टिकल्स नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट को क्या दिखता है, हमें स्काई अपीयर दिखता है डार्क। कहां से, स्पेस में से। हम यही बोल सकते हैं इन आउटर स्पेस द स्काई लुक्स डार्क एंड ब्लैक इंस्टेड ऑफ ब्लू। देखो ये क्वेश्चन कैसे ही पूछ सकते हैं पेपर में और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चोकोस पॉइंट मतलब गट फीलिंग, आई एम डैम श्योर इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पेपर में आने वाला है कि स्काई डार्क को दिखता है, स्काई ब्लू क्यों दिखता है, एस्ट्रोनॉट को स्काई कैसा दिखता है, क्यों दिखता है, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। सो डेंजर, अब एक क्वेश्चन और बनता है इसी का कि डेंजर सिग्नल रेड क्यों होता है, बिकॉज रेड हमने पढ़ा कि इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो हमारी स्कैटर कम होगी, तो जो हमारे फॉग पार्टिकल्स होंगे, जो हमारे स्मोक पार्टिकल्स होंगे वो उसको स्कैटर नहीं कर पाएंगे इजीली, तो हमारा रेड कलर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इसलिए ट्रैफिक लाइट्स का भी कलर क्या होता है, जो स्टॉप का सिग्नल होता है वो रेड होता है, बिकॉज वो दूर तक दिख जाता है कि रेड कलर है, ठीक है। बिकॉज हमारा कम स्कैटर करता है स्काई के अंदर, स्काई के अंदर तो नहीं बोलूंगा मैं, मतलब कम स्कैटर करता है हमारा वो, जब हम पार्टिकल फॉग पार्टिकल्स होते हैं वो हमारा कम स्कैटर कर पाते हैं रेड पार्टिकल को, ठीक है। अब सन अपीयर रेड एट सनराइज एंड सनसेट। हमारा सन जो होता है वो रेड अपीयर क्यों होता है सनराइज पे एंड सनसेट पे, ठीक है। बिकॉज a sun is near the horizon at sunrise and sunset. Sun rays have to travel much larger part of atmosphere due to which most of the light of shorter wavelength जो blue है वो हमारी scattered ही हो जाती है, मतलब खत्म, इतना scattered हो जाती है, मतलब वो हमारी पार्ट उसका खत्म ही हो गया, इतनी scattered होगी वो लाइट। सिर्फ बचती कौन सी है, रेड लाइट, जो हमारा दूर तक ट्रैवल करती है। आगे हम डायग्राम देखेंगे उसमें ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। और व्हाइट कलर ऑफ स्काई कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम, देखो सन अपीयर्स व्हाइट एट नून एज ओनली लिटिल ब्लू एंड वॉयलेट कलर आर स्कैटर्ड सिंस सनलाइट हैव ओवरहेड सन हैज टू ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस। हमारा सनलाइट हमारे ओवरहेड होगा तो उसको हमारा डिस्टेंस क्या होगा, कम ट्रैवल करना पड़ेगा सन को। ये डायग्राम एक्सप्लेन करते हैं हम इसको एक बार मैं इसको रोटेट कर देता हूं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, देखो क्या बोला है इसके अंदर कि हमारे सन जब नून पे ओवरहेड पे है, ठीक है। ये बस डायग्राम को इस तरह देखो तुम, या तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो इतने।
सो लेट्स स्टार्ट। देखो सनराइज में क्या है, सन हमारा नियर होराइजन है। देखो किसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा है। देखो डायग्राम में लग रहा है कि तुम्हें ये ज़्यादा है, पर ये असली में मतलब अर्थ एक बड़ी अर्थ है, तो इस तरफ हमारा सनराइज और सनसेट जो होगा उसका डिस्टेंस दूर होगा, ठीक है। तो उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा। तो जो हमारा ब्लू कलर है वो तो स्कैटर्ड अवे हो गया। देखो लिखा हुआ है द मोस्ट ऑफ द ब्लू कलर स्कैटर्ड अवे, ओनली रेड कलर रीचेस हेयर। ऑब्जर्वर आई पे क्या पहुंचा, हमारा रेड कलर पहुंचा। ये ऑब्जर्वर मतलब अर्थ के ऊपर खड़ा है, ठीक है। और जब हमारा सनसेट हुआ सेम डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ा, सारे ब्लू कलर तो स्कैटर्ड हो गया, सिर्फ रेड कलर बचा बिकॉज मच लार्ज डिस्टेंस टू ट्रैवल, ठीक है। और सन जब ओवर हेड शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करा तो हमारा वॉयलेट और ब्लू स्कैटर्ड हो पाए, बाकी सब स्कैटर्ड नहीं हो पाए। तो हमारा क्या दिखा हमें कि हमारे सन क्या दिख रहा है, व्हाइट कलर दिख रहा है, बिकॉज सारा जो लाइट है वो एज इट इज आ गई, तो हमें व्हाइट कलर दिख रहा है, ठीक है। टू स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू दिस एक्सपेरिमेंट वर्क्स, ठीक है। तो हमारा जो हमने क्या देखा, एक सोर्स लिया, ठीक है। यहाँ से हमने लाइट को पास किया, ये लेंस है हमारे पास, जैसे कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस ने क्या करा, इस लाइट के पार्ट इसको मतलब स्ट्रेट हम जब फोकस पे रखते हैं तो ऑब्जेक्ट हमारी इमेज इन्फिनिटी बनती है। तो हमें पार्टिकल पास किया, ये क्या हमारे पास वाटर है, ठीक है। इसके अंदर क्लियर वाटर हमने इसके अंदर लिया है। तो हमें इनिशियल जब लाइट को देखा तो हमारे क्या है, व्हाइट स्पॉट आ गया, मतलब लाइट एज इट इज पास हो गई। तो हमें इसके अंदर क्या करा, हमने कोलॉइडल मिक्सचर बनाया। कैसे बनाया, उसके अंदर हमने सोडियम थायोसल्फेट जो हमारा Na2S2O3 होता है, इसको हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। अराउंड 200 ग्राम ऐड किया पानी के अंदर, क्लियर वाटर के अंदर। और हमने 1 to 2 ml हमने कंसनट्रेट H2SO4 इसके अंदर डाल दिया। सल्फ्यूरिक एसिड इज योर H2SO4। क्या हुआ, इसके अंदर कोलॉइडल मिक्सचर बन गया। अब हम लाइट को यहाँ पे पास करेंगे तो हमारे पार्टिकल क्या होंगे, स्कैटर करेंगे लाइट। अब बीइंग अ स्मॉल साइज पार्टिकल, कौन सी लाइट स्कैटर करेंगे, हमारे ब्लू लाइट स्कैटर करेंगे। जिससे क्या होगा, हमारा ये पूरा कंटेनर में क्या होगा, ब्लू कलर में लगेगा कि लाइट स्कैटर हो रही है, ठीक है। जब इसको हम आगे हमने दूसरा लेंस लगा दिया, जिसको L2 लेंस लगाया हमने, इसका करा एक होल से हमने इसके लाइन को स्ट्रेट पाथ बना दिया। फिर हमारे इन्फिनिटी से आते हैं तो कहाँ पे बनती है, फोकस पे। तो जो हमारी रेड कलर है वो हमारे यहाँ पे बन जाएगा। इससे हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो हमारी लाइट है हमारे यहाँ से जो फोकस के पैरेलल आएंगी, मतलब इन्फिनिटी से आएगी, वो हमारी कहाँ पे इमेज बना देंगी, फोकस पे। अभी जो रेड कलर है, इससे में क्या प्रूव हुआ है कि रेड कलर हमारा लीस्ट स्कैटर्ड हुआ, बीइंग अ लॉन्गर वेवलेंथ। ये हमारे हाथ तक मतलब स्कैटर कम हुआ, तो रेड कलर का हमें पैच दिखा, यहाँ पे रेड और ऑरेंजिश पैच होगा हमारा ये वाला। तो इससे ये भी पढ़ सकते हैं, जो हमारा इससे हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, जो हमारा ब्लू कलर ऑफ स्काई है उससे हमारा ये फिनोमिना कंप्लीट हो गया कि इससे ब्लू कलर ऑफ स्काई आ गया। अब और जो हमारा रेड कलर है वो क्या देखा, डिस्टेंस दूर ट्रैवल करना पड़ा, तो हमारा रेड कलर का पैच यहाँ पे आ गया, ठीक है। इट्स हैव टू ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो अब इससे मतलब क्वेश्चन ये भी मुझे बहुत मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है पक्का पेपर में पूछेंगे यार। मतलब कहते हैं गट फीलिंग, आई एम डैम श्योर इट विल गोइंग टू आस्क इन अ पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, पक्का आएगा, लिखवा लो यार। मतलब तुम्हें पूछे, देखना तुम्हें स्कूल में पक्का पूछा भी गया, नहीं पूछा तो पक्का पूछेंगे, पक्का। कैसे पूछ सकते हैं, बोलेंगे हम सोर्स को कहाँ रखें। सोर्स क्या है, हमारा सनलाइट ही मानो इसको, व्हाइट लाइट। मतलब सोर्स को कहाँ पे रखना चाहिए, हमें फोकस में जाए पहले वाले लेंस के। फिर दूसरा मतलब बोलेंगे जो हमारा सोल्यूशन लिया इसके अंदर किसका मिक्सचर बनाया, सल्फर का मिक्सचर बनाया हमारे, इनडायरेक्टली सल्फर पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर हमारे, वो हमारे कोलॉइड की तरह एक्ट करेंगे। कौन सा सोल्यूशन है, कोलॉइड सोल्यूशन की तरह एक्ट करेंगे। वो हमारा स्कैटर करेगा लाइट, कौन सी लाइट यहाँ पे आई, कौन सी लाइट स्कैटर हुई, ये सब तुम्हारा पूछ सकते हैं। इसमें क्या तुम्हें मतलब क्या पता चला कि मतलब जो हमारा स्काई ब्लू इसकी वजह से दिखता है, यहाँ हमने उसको उस वाली जो एक्टिविटी हमारे ब्लू कलर स्काई को यहाँ हमने प्रूफ कर दिया कि ब्लू कलर स्काई इसकी वजह से आता है। और रेड कलर क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे पैच मारा है। तो मैं क्वेश्चन आता है कि प्रूव दिस कि स्काई अपीयर ब्लू और मतलब रेड कलर का ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट, उसको तो मैं ये वाला एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट रिलेटेड आया तो इसको प्लीज देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो गाइज हियर वी फिनिश दिस चैप्टर। अब बाकी इसके जो क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वो उसको जल्द अपलोड करेंगे। जो भी तुम्हें डाउट हो, कोई भी तुम्हें सजेशन प्रोवाइड करनी हो, सो डू मेंशन इन कमेंट सेक्शन। और तुम्हें जो भी इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो सो दैट सबको बेनिफिट मिले, है ना। इसको आपस में फैलाओ, मतलब अपने सभी फ्रेंड सर्कल में इसको फैला दो। तो गाइज एक चीज़ मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हैशटैग पढ़ाई पूरी। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, उसको मैं अभी अपडेट कर दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ गाइज गो एंड फॉलो दैट पेज एंड फॉर मोर क्वेरीज थैंक यू सो मच फॉर दिस love and support. Thank you guys. So please like and subscribe to my YouTube channel.